पीलीभीत में इस वक्त लोगों के रातों की नींद उड़ी हुई है। लोग बाघ के कहर से परेशान है। पिछले 2 महीने में बाघ के अटैक से 7 लोगों की मौत जो है वो पीलीभीत में हो चुकी है। हम इस वक्त पीलीभीत की महोफ रेंज में फुलहर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी 14 जुलाई को एक शख्स की सुबह 6 बजे बाघ के हमले के कारण मौत हो गई। सामने का जो खेत है, इसी खेत में दयाराम सुबह के समय पे गए हुए थे और उसी दौरान बाघ ने उन पर हमला किया और उसके बाद उनके हमले के बाद वो बगल के खेत में उनको खींच करके ले गया। जब इस दौरान शोर शराबा हुआ, गांव के लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद जो है लोग वहां तक पहुंचे और बाघ के एक तरीके से कब्जे से दयाराम को निकाला जा सका। उनके परिवार के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। दयाराम जी की पत्नी है। हाँ। क्या हुआ था सुबह उस दिन? अरे खेत गए देख यहाँ में तो हुआ नहीं पकड़ लो तो सब लोग जो भाज के गए हैं तला खींच लेगी गन्ना में को। हमारे घर के लड़का गए, सब गाँव वाले तो खड़े ही रहे हुआ तो फिर बचाए के लाए। शोर शराबा होने में और लोगों को पहुंचने में कितना समय लगा? जब तक 5 मिनट 10 मिनट ना लगो तो पटकोर का खींच लेगी अंदर के लिए गन्ना में को। तो जो सब जने लाए फिर बचा के हम पहुँच गए। तो जब निकाला गया तब सांसें चल रही थी या नहीं? ना 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 सांस ना चल रही। आप बहू हैं उनकी? आपने क्या देखा उस दिन सुबह में? क्या हम तो जाएगा जैसे धुंध मचो तो हम जाएगा कि सब बोले शेर पकड़ लिया नाम लेके तई फिर गए तब हम देखे सब बचाव रहे, सब हम जाके गन्ना में घुस गए तो फिर लाए जे सब घर के खींच के हमारे घर उनके घर लड़कन तो सबने खींचो बचाओ तो हम तो उनके ऊपर ही गिर गए जाए देख के तो फिर उठा के लाए हैं। आप बेटे हैं उनके? हाँ मैं बेटा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो एमपी में था बाहर। तो आपको कब पता चला कि पिता के साथ? फ़ोन पहुँचा तब मैं आया, वहाँ से आते आते मुझे रात होगी यहाँ लोग। फिर उसके गर्दन में चोट थी? गर्दन में चोट थी, ये थी। अच्छा, इसके बाद जो फिर मतलब डॉक्टर के पास ले जाने जैसी कोई स्थिति थी या एकदम? कुछ नहीं, वहीं पर ख़त्म हो गए थे। बचाने वालों में कौन था? आप गए थे बचाने? क्या मतलब ये सामने वाले खेत से आगे तक ले गया? कितना दूर खींच के ले गया? यहाँ से ले गया होगा ऐसा 20-25 मीटर ले गया था। हाँ, खींच के ले गया। वो गर्दन पकड़ के खींच के ले जा रहा था। आधे लड़का आया था। अच्छा, आपने देखा उसको? था, मैं सरिया लेके गया था अंदर। अच्छा। हाँ, तो मुझे देखा उसने, तब उसने ढील दिया नीचे को। आप लोग कुल कितने लोग पहुंचे होंगे? वहाँ पर 2 लोग पहुँचे थे हम। हाँ कुल सरिया लेके? हाँ, एक मैं था, एक मुझसे बड़ा भाई एक और है, वो था। तो मतलब वो चिल्ला रहे थे, इस कारण आपको पता चला? नहीं तो चिल्लाते नहीं, वो तो कड़हरन देखी थी। कैसे पता कैसे चला कि मतलब खींच के ले गए। आवाज़ तो एक दी थी, तो एक लड़का और था वहाँ से निकल के आया, आवाज़ दी उन्होंने, तो उनने फिर घर पे बताया। शोर सवार हुआ, सब लोग गए वहाँ भाग के, तो वो कड़हरन देखी थी, वैसे नहीं देखा था। फिर कोई अंदर नहीं गया, मैं ही गया था सरिया लेके अंदर। एक मेरे साथ और था लड़का, तो वो खींच के ले जा। उसके पाँव के निशान देख करके आप अंदर की तरफ गए? हाँ हाँ, गीला खेत था, वैसे ही वो बने थे पंजे। हाँ, बारिश हुई थी, खून पड़ा था? हाँ खून भी पड़ा था। तो अंदर ही गर्दन उन्होंने काट दी थी पूरी गर्दन, इतनी तो जे अगल कर दी थी जी। हाँ जी, हाथ भी टूटे हुए थे। हाथ भी टूट गया? हाँ हाथ दोनों टूट गए थे, दोनों हाथ टूटे हुए थे। तो फिर आप अंदर गए तो फिर उसके बाद आपने मतलब वो रॉड देख करके ही भागा या आपने उस पर वार किया? कैसे किया? नहीं, बार तो नहीं किया था उसके ऊपर, मतलब ऐसे दिखा रहा था मैं उसके लिए सरिया, तो एक बार पीछे गया, फिर आया वापस, फिर वापस आके फिर हमने मतलब शोर शराबा करा, तो फिर लौट गया। फिर नहीं आया लौट के, फिर तो निकल ही गया वो गन्ने में से। आपके साथ और कौन गया था? हैं कोई मौजूद? नहीं, वो है नहीं अभी, बाजार निकल गए वो। जैसा आप लोग बता रहे थे आप लोग कोई उस समय गया था, कौन गया था? आप गए थे? नहीं मैं हम। अच्छा, आप? अच्छा, तो ये वो शख्स हैं जो जिस दौरान ये हमला हुआ, ये उनको बचाने के लिए गए और उसके बाद उनका ये कहना है कि सरिया देख करके जो बाघ है वो एक बार पीछे गया, फिर आगे आया, फिर हालांकि उसके बाद थोड़ी देर बाद वो पीछे गया, तब वो दयाराम को ले करके आप आए। आप गए थे बचाने? हाँ गए थे हम। क्या देखा आपने जब मतलब बाघ पकड़ा हुआ था उस वक्त उनको, या क्या रहा? वो बाघ, हम वहाँ 5-6-7 लोग इकट्ठे थे हम वहाँ, तो वहाँ गए तो मेरे पास चप्पल मिली, चप्पल मिले, गोछा मिला, खून बड़ा पड़ा हुआ था वहाँ। तो हम उसी के पीछे मतलब जो सरिया ली, इनके हाथ में सरिया थी, तो डंडा कुछ थे नहीं हम पे, तो कुछ लोग डंडा लेके पहुँच गए। डंडा लेके फिर 7-5 लोग करीब हम गए वहाँ अंदर, तो वो छोड़ के भागा है।
जब डंडा वंडा लेके पहुंचे तब वो भागा फिर? तब भागा है। और एकदम पूरा वहाँ खून वून पड़ा हुआ था? हाँ खून पड़ा हुआ था, वो तो गर्दन यहाँ पकड़े था वो ये वाली जब हम हाँ? पर ये चप्पल अंगोछा अंगोछा वहीं पर पड़ा हुआ अभी। अच्छा, अभी भी वहीं पड़ा? अभी भी वहीं पर पड़ा है। मतलब कोई बाघ के डर के कारण कोई नहीं है? के डर के फिर तो बाघ यहाँ रौला का काटे था सारे इधर पैर में। फिर निकला शाम को, अच्छा, खूब निकला। फिर एक दूसरे दिन फिर गांव से निकला रोड से। तो ये मतलब आप लोग को तो यहाँ पे डर लगा रहता होगा हमेशा कि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं है, शाम से निकलते ही नहीं बाहर घर से। एक करके, हाँ क्या बता रहे हो? शाम के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं अंधेरे में। आप क्या बता रहे हो? ये शाम को तो 2:30 बजे तो ये स्थान बना हुआ है हमारा, अच्छा, ये इसी पर बैठा हुआ था। यहाँ इस गेट पर? हाँ ये सामने ये बना हुआ है, ये लिप्टिस पेड़ दिख रहा है। अच्छा, हाँ यूकलिप्टस के पेड़। हाँ, तो उसी करीबन 50 60 70 आदमी थे कम से कम, उसके पीछे पड़े तो बहुत मुश्किल तो भागा है यहाँ से। अच्छा, आमतौर पर ये कितने दिनों बाद आपके गांव में या इधर बाघ दिखा, या मतलब अक्सर दिख जाता है, क्या है स्थिति? नहीं बाघ तो आता है, बाघ तो आता है, समय आता है। पाचड़ तो जो है दूसरे तीसरे दिन तो मिलती रहती है इसकी। अच्छा, हाँ, पैर के निशान मिलते रहते हैं दूसरे दिन? इंसान तो मिलते रहते हैं इसकी। तो आप लोग फिर खेती बाड़ी कैसे करते हो? मतलब हमला नहीं करा ना किसी, कभी कभी नहीं करा हमला। हमला तो जब पहली बार हुआ चांस। हाँ हर साल आता है बाघ तो। हाँ वन विभाग वाले भी बताते हैं, वो भी पंजा देख के जाते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो पकड़ लेंगे, पकड़वा लेंगे, बस उनका यही कहना है। अब यहाँ तो बच्चे भी निकलना मुश्किल है, खेते पे भी नहीं जाते हैं, कोई डंगर हैं वो भी घर ही में बंधे हैं, क्या करें, मजबूरी है ये बाघ वालों उनके लिए। ये पहली बार आपके गांव में बाघ ने हमला किया? पहली बार करा है हमला, पहली बार करा है हमला। तो फिर कैसे खेती बाड़ी आप लोग करेंगे, मतलब कैसे मन से डर? 2 4 10 लोग इकट्ठा होकर जाते हैं, एक लोग का काम कर जाते हैं, दूसरे का आदमी काम कर लेते हैं, 2 4 10 आदमी इकट्ठा होकर, यार क्या कर रहे हैं, फिर मजबूरी है इसमें। ये अभी 2 दिन से ऐसा करना शुरू किया या हमेशा ही आप लोग 10-5 लोग? ऐसा नहीं, जे मतलब कांड हुआ इसी तब से मतलब ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा परेशानी है। इतने भी चंबोर रहती है, कहीं नहीं जाती है। पुलिस वाले भी तो उस दिन तो यहाँ पे थे, वो तो भाग गए डर के, छत पे चढ़ गए जाके। हाँ वो आते हैं, वो तो छत पे चढ़ गए जाके, तो हम लोग क्या करेंगे उससे खाली हाथ, बताओ ये बताओ। अच्छा, इसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई मदद का जो आश्वासन है कुछ मिला है, या कुछ अभी है बात मिलने की? जी मिला है। क्या? 4 लाख 4 लाख रुपए मिल गए हैं कि मिलने हैं? मिल गए हैं। मिल गए। आप लोगों ने और भी कुछ डिमांड करी थी, कुछ मांग करी थी? जी डिमांड करी थी मगर कुछ नहीं। क्या कहा था? हमने कहा था कि जंगलात तरफ से भी मिलना चाहिए, जंगल वाले की, मगर जंगल वाले ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, तो ये दयाराम के परिजन हैं, दयाराम के गांव के लोग हैं, और दयाराम तो अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल परिवार, गांव के लोग सब दहशत में हैं। हालांकि इसके पहले भी बाघ इनके गांव तक आता था, लेकिन इसके पहले बाघ ने कभी हमला नहीं किया था, पर अब जब से बाघ ने हमला किया है उसके बाद से गांव एक अलग दहशत के साए में जी रहा है। सरकार को ये क्या कहते हैं बदलना चाहिए ये कानून की, कि अगर बाघ को जैसे कोई भी हमला करता है तो अगर बाघ के ऊपर कोई गांव का आदमी अगर हमला कर दे तो बहुत लंबा कानून बनता है सर। उसको क्या कहते हैं जेल होती है, कई काफ़ी समय का वो होता है, वो बेचारा अपना घर बार बेच के भी लगा दे तब भी वो नहीं छूटता है। तो ये क्या कानून है? ये कानून को बदलना चाहिए सर, ये कानून बदलने ही का है, ये इसकी मांग करते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं ये कानून बदलना चाहिए। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने पिछले 2 महीने में जिन 7 लोगों को मौत के घाट उतारा है उसमें एक कृष्णा देवी भी हैं। कृष्णा देवी के परिजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बेटे हमारे साथ हैं। आपकी माँ के ऊपर भी कल बाघ ने हमला कर दिया? जी। कहाँ थी वो, क्या कर रही थी जब ये हमला हुआ? चारा लेने गई थी खेत में। अच्छा, लगभग कितने बजे का समय रहा होगा? 8 बजे के बाद का टाइम, 8:30 बजे। अच्छा, 8 बजे निकल रही थी घर से, 8 बजे। जी। कितना दूर आपके घर से खेत है? खेत है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अकेले गई थी? जी। फिर उसके बाद आप लोग को कैसे पता चला कि बाघ ने हमला कर दिया? ये क्या कहानी ये जो हुई कैसे पता चली, क्या पता चला? वहाँ पर कुछ लोग थे और लोग, जब उन्हें पकड़ा तब वो चिल्लाए जब तब बाघ ने आपकी माँ को पकड़ा तब लोग चिल्लाए? जी। हाँ। तब वो छोड़ के भागा, तब पता लगा हमें। छोड़ के भाग गया? हाँ, तो हमें सूचित किया फिर, तो हम गए फिर। तो गर्दन पे ही हमला किया, फिर खींच के भी ले गया कुछ दूर, या कैसे क्या हुआ? खींच के ले गया। आप
लगभग खींच के ले गया लगभग 100 मीटर दूर लगभग। और फिर वहाँ से जब आप लोग उनको देखे तब तक वो जिंदा थी? नहीं थी, तो खा चुका था जी। 10 ही मिनट के अंदर अंदर उसने ये सब खा लिया। क्योंकि आपका क्षेत्र मतलब वैसे तो टाइगर रिजर्व यहीं पास में है, पर आप लोग यहाँ आपने लगभग अपने जीवन का 20-25 साल यहाँ बिताए, मतलब यहाँ अब ये जो डर है ये भी अचानक से कुछ दिनों से है या हमेशा इतना डर रहता था, ये क्या है? 1 साल हो गया जी, 1 साल हो गया। पिछले साल भी अटैक किया था एक पे, वो बरेली भर्ती थे, बच गए, अपना पैसा लगाया उनने, बरेली भर्ती थे। और कल सुबह एक लड़के पे अटैक किया, वो भी भर्ती है अभी पीलीभीत अस्पताल में। इसके कुछ ही देर बाद हमारी मम्मी पे अटैक कर दिया, उन्हें तो जान से ही मार दिया। क्या मांग करते हैं सरकार प्रशासन से यार, किस तरीके से ये बाघ से निजात कैसे मिली है, इस डर से कैसे निजात मिलेगी? सरकार से यही मांग है कि वो पकड़ा जाए। आज को मम्मी गई हैं, कल को हमें भी मार सकता है, गरीब आदमी हम, थोड़ी खेती है उसी के सहारे हैं हम, क्या बच्चों को खिलाएंगे, इसकी देखभाल खेती की नहीं करेंगे तो क्या हम खाएंगे, क्या बच्चों को पालेंगे, कैसे क्या करेंगे। आप भी भाई? जी जी। आपको भी वही 1 घंटे बाद लगभग आधे घंटे बाद पता चला? कितने देर बाद पता चला आपको? जी ये हाँ, आधा 1 घंटा बाद पता चला। और मैं तो बाहर था। अच्छा, आप यहाँ नहीं थे? मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर काम करने गया था, इटावा गया था। पौध आप कौन है? मैं इनका बहन हुई। अच्छा, तो आप थे क्या उस वक्त जब ये घटना हुई? ना, मैं इनके साथ था वहीं अच्छा, ग्वालियर में। अच्छा, जब हमारे पास फ़ोन पहुंचा है तो हम 9:30 बजे के टाइम खाना खा के सप रहे हैं तो पहुंचा है। वो यहाँ से नहीं पहुंचा, हमारे घर से पहुंचा पंडरी से। तो उनने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मेरे मसरूफ वहाँ हो। मैंने हाँ, मैंने फिर यहाँ का नंबर लगाया तो हमारी चाचा जी सारी बोली कि वो ऐसा है जीजा जी कि बड़ी अम्मा को सिर ने खा लिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने मालिक से अपने कहा, मैंने भाई साहब पैसे दो, मुझे घर जाना है। तब मैंने लेके वहाँ से चला हूँ, 11 बजे वहाँ से बैठा हूँ मैं जिला डबरा से। तब यहाँ से सुबह 4 बजे आ पाया हूँ मैं रोडवेज से। अच्छा, अभी की ये जो कहानी है इसके बाद बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? डर का माहौल है, अभी नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। जानवरों की समस्या बहुत है, जो खुले जानवर घूम रहे हैं उसके चलते और बाघ आता है, छोटा जानवर घूमते हैं। समस्या जी, उनका भी निदान होना चाहिए, गौशाला वगैरह बनना चाहिए। तो देखिए, इनकी माँ की कल जो है बाघ के हमले में मौत हो गई है और का कहना है कि इसका सही निदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके का एक हमला हुआ था जिसमें एक शख्स की जान गई थी। इस साल अभी तक 7 लोगों की जान चली गई है और अगर सही निदान नहीं होता है तो इन लोगों को भी रोज़ाना अपने जान का जो डर है, जान का जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि वो अपने परिवार के जो भी लोग हैं, अपने परिवार के कमाने वाले लोग हैं। वहीं बच्चे भी अब स्कूल फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं और बच्चों के अंदर भी एक दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पीलीभीत में इस वक्त लोग बाघ के डर के साए में जी रहे हैं और इस कारण बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। मडरिया गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। सामने की तस्वीरें जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ यहां पर बैठे हुए हैं और सबकी पुलिस प्रशासन से साथ साथ वन विभाग की टीम से इसी बात को लेकर के उम्मीद है और आस लगाए हैं कि वो कब बाघ पकड़ेंगे। आपको बता दें कि ये वो गाँव है जिस गाँव में कल 3 लोगों पर बाघ ने हमला किया है और उन 3 लोगों में एक व्यक्ति की जो मौत है, एक महिला की मौत हो चुकी है। मेरे दाहिने हाथ पर जो आवास है ये कृष्णा देवी का मकान है जिनके ऊपर कल बाघ ने हमला किया। जब वो अपने खेत में चारा लेने के लिए गई हुई थी उस दौरान बाघ ने हमला किया और इस दौरान उनकी जान चली गई। इसके अलावा 2 और लोगों पर बाघ ने हमला किया है, जो लोग अभी इस वक्त अस्पताल में हैं और उनका जो इलाज है वो जारी है। गाँव वालों के बीच में चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप सब लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा हैं, डर का माहौल है बाघ को लेकर के? बहुत डर बहुत है साहब, और ये जानवर बहुत है, इस वजह से हम शेर की वजह से हम जा नहीं रहे हैं। सब खेती पट हो रही हमारी, हम क्या करें, क्या खाएंगे, बच्चे क्या करेंगे। डर है बहुत डर है। खाद लगाने को पड़ी है, दवा लगाने को पड़ी है, कैसे लगाएं अब।
खेत नहीं जा जरूरी है, खेत पे जा ही नहीं पा रहे हैं। खेत पे जाए कैसे, उसके लिए डर है कि सवेरे से पुलिस वाले मिला करती खेतन में मत जाना, अरे बाघ के चक्कर में खेत। पुलिस कहती है? कौन कहता है? पुलिस वाले कहते थे। हाँ, रात के 4 बजे थे अलाउंस लगाने लगे चारों ओर गाँव। हाँ, कल आपके यहाँ पे गांव में 3 लोगों पर हमला भी तो हुआ। हाँ, 3 लोगों का हाल, वो तो एक को बच्चे ने छुड़ा लिया जब उनकी पाचड़ देखत गए तो उन्हें उनसे बाघ की पाचड़ देखते तो उन्हें वे तो मिल गई, नहीं तो बेव ना मिलती। अरे उसकी मट्टी भी नहीं मिलती, सब खाया जाता है। बहुत शेर बाघ बहुत तेजी से चल रहा है। बाघ के मारे कुछ बूझो मती, सब पूरा सब बंद। क्या बता रहे हैं? वो तो पिछले साल से यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम राकेश है। यहाँ पे पिछले साल से वो पिछले साल भी एक बंदे को अटैक किया था, तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई पिछले साल से अभी तक, तो कोई कुछ होता ही नहीं। इस बार भी 2 अटैक किया एक दिन में, और वैसे बराबर रोज मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। भाग जाते हैं खैर में से, खेत जाते हैं तो आप लोग उसके निशान मिलते हैं, तभी तो भाग जाते खेत पे से अपने घर। अब जो अगर एक आध फंस जाता बंदा, वही अटैक में आ जाता है। कल 2 बार करा उसने, 2 आदमी, एक औरत पे एक लड़का पे। वो 3 जने थे, उसमें 2 बच्चे ने छुड़वा लिया तो एक बच गया, वो अस्पताल में भर्ती है। और जो औरत जो अटैक सामने आ गई वो तो उसको खाई गया। वो इतना डर है, क्या कर सकते हैं। पहले दिन तो पड़ोस वाले गांव में मार दिया एक व्यक्ति, फुलायर गांव में, उसमें भी अटैक किया था, उसको भी खत्म कर दिया। आप लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे हैं, मतलब बाघ के डर से ही यहाँ सारे? बाघ के डर से हैं, 1-2 बाघ नहीं है, हर इलाके में जिधर जाओ उधर नजर आता है। यहाँ पे तो कई बाघ हैं, एक ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बाघ हैं। यहाँ पे जिधर खेत पे जाओ उधर नजर आ जाता है, पैर के निशान, कहीं उसके बच्चे छोटे छोटे, और कहीं पे वो भी नजर आता है खेतों में। तो इसी की वजह से यहाँ पे सब बैठे, कोई काम ही नहीं है। टाइगर रिजर्व तो मतलब 1 दशक से ऊपर का समय हो गया, तो मतलब लेकिन ये डर इधर ज़्यादा पहले नहीं था, पहले अब 2-3 साल से मालूम पड़ने लग गया। 2-3 साल से पहले नहीं इतना था, अब जो है 2-3 साल से खूब मालूम हो रहे हैं जैसे, तब से डर पैदा हो गया। ये वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम, ये लोग पकड़ने के लिए जो अभी इतला दे जाते हैं, समझौता भरने के लिए कि हम पकड़ेंगे, जाल लाए, जो बोला है, पिंजरा लगाते, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। साल भरे से पिंजरा लगा हुआ था, उसमें कुछ नहीं आया। वो पिंजरा के पास भी जाता ही नहीं है, क्या करें। डर के वजह से खेती भी पट्ट हो रही सबकी, डर के वजह से सब लोग झट्टू होकर कहीं बाहर अपना टाइम काटते, गाय में टाइम काटते, खेतों पर हम जाते, कुछ चारा पत्ता लाए, जानवरों भी होकर मर रहे। कहाँ से लाए चारा जानवरों के लिए? चारा भी नहीं ला पा रहे। नहीं ला पा रहे हैं। आप सब मजदूर लोग हैं, मजदूरी करने भी नहीं जा पा रहे हैं उसके डर के मारे। और क्या खाएं बच्चे लोग, और क्या मजदूरी करें, खेती भी नहीं हो रही। यहाँ पे एक तो जो बैल है ना, जो बाजार हैं, उनको इतने साढ़ लोग छोड़ रखा, कोई उसकी कोई संशोधन होता ही नहीं यहाँ पे। आप लोग क्या चाहते, क्या है, क्या हो? अब हम तो क्या चाहते, क्या बाजार बंद हो जाए, शेर पकड़ जाए, कोई टेंशन नहीं है। मैं हम खेतों पे जाने लगे, अब सब अपनी खेती देखें, बस हमें और कोई टेंशन नहीं, शेर पकड़ लें अपना, बस हमें डर खत्म हो जाए, तो बाघ पकड़ा जाए, बस यही चाहते हैं। हाँ, बाघ पकड़ जाए, बस अब अपनी खेती होती देखें, घर पे बैठे हैं, इसके मारे जाने पा रहे हैं, डर के मारे। यहाँ पे तो बच्चे जो हैं, ये सब ऐसे पढ़ने वाले बच्चे, ये भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल जा रहे हो तुम लोग? नहीं जा रहे। तुम जा रहे हो स्कूल? बाघ के डर के मारे कोई नहीं जा रहा, बाघ के डर के मारे कोई नहीं जा रहा है स्कूल। क्या लगता है कि डर रास्ते में जाओगे? हाँ, तो कहीं खा ना ले, हमला ना कर दे, इसलिए कोई। तुम जाते हो स्कूल? नहीं जा रहे हो, बाघ के कारण? हाँ। तुम भी? तो ये देखिए, ये तमाम गांव के लोग हैं और इनका कहना है कि पिछले 1-2 सालों से ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, बाघ को लेकर के जो हलचल है वो बढ़ी है। और इनका ये भी कहना है कि पुलिस और वन विभाग के लोग आश्वासन तो देते हैं, पर उस आश्वासन का जो मूर्त रूप है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सफलता है वो नहीं मिल पा रही है। और इनकी यही मांग है कि बाघ को पकड़ लिया जाए, जिससे वो अपनी जो रोज़ी रोटी है उस पर जा सकें, बच्चे स्कूल जा सकें और सब अपना जीवन सही ढंग से जीवन यापन जो है वो कर सकें। पीलीभीत में बाघ का आतंक तो है ही, बाघ ने 7 लोगों की जान भी ले ली है, पर उसी दौरान एक ऐसी भी पीलीभीत की कहानी है जिसमें पीलीभीत में जब बाघ ने एक युवक पर जब हमला किया, उस दौरान उसके दोस्त ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। हरिवंश हमारे साथ है, हरिवंश के दोस्त नीलेश पर बाघ ने हमला किया था। हरिवंश, क्या हुआ था कल की रोज़? आप कहाँ जा रहे थे, आपके दोस्त कहाँ थे, क्या हुआ था? हम चारा काटने गए थे खेत पर। अच्छा। चारा काटते हुए अचानक बाघ ने आके हमला कर दिया।
आप और आपके दोस्त दोनों लोग दोस्त पर किया था। आप दोनों लोग चारा काट रहे थे? दोनों लोग चारा काट रहे थे। अच्छा। हाँ, तो उस पर हमला कर दिया अचानक। कितने बजे की लगभग घटना? यही लगभग 8 बजे की। अच्छा। हाँ, फिर क्या, फिर वो चिल्लाया, फिर मैं गया उसके पास, फिर उसको हमला किया। आप दोनों लोग अगल बगल ही थे, थोड़ा दूर थे? पास ही में थे समझ लो। हाँ, मतलब आपने देखा कि बाघ उस पर हमला कर? हाँ, देखा था। अच्छा। फिर जब उसने हमला किया तो उसको पहले पंजे से गिरा दिया था, मार लग गया था उसके। फिर उसके बाद में हमला किया उसने? मुंह मारने जा रहा था, तब भी उसने भी हाथ लगाया था, मैं भी गया था इधर से, तो हम दोनों लोगों ने हटाया है उसको। तब वो भागा है, हम चिल्लाए उल्लाए थे, फिर हम वो उठ के भाग आए रोड पे, हम सब आ गए, फिर हम ऐसे बचा के लेके आए थे। फिर उसकी टांगें नहीं चल पड़ी, फिर उसको गोदी में उठाया था मैंने, फिर लेके आ के फिर अस्पताल लेके गया था, वहाँ उसको भर्ती उर्ती करवाया था मैंने। नहीं तो मतलब जैसे बाघ ने उस पर हमला किया, आपने मतलब बस आप उस तरफ बढ़े तो बाघ छोड़ दिया, या उस दौरान आप लोग के बीच में हाथापाई कुछ हुआ? हाथापाई हुई थी हमसे, हम दोनों लोगों से। आप में और बाघ में? हाँ। तो आपने कोई हथियार भी कुछ लिया था? हथियार नहीं था, सिर्फ हाथी थे हमारे जो कुछ थे। अच्छा। हाँ। आप पर भी झपट्टा मारा उसने? आपका नहीं, झपट्टा नहीं मारा, वो उसी से हाथ रोके था ना, वो उसने रोका था, मैंने सिर्फ जाके एक गुम्मा मारा था, बस वो चला गया था उतनी में। आपने एक मारा, फिर उसके बाद बस वो घूम गया, फिर हम लोग उठ के तुरंत भाजी आए, हम रुके ही नहीं वहाँ पे। अभी आपके दोस्त की तबीयत कैसी? वो कल तो बोल रहा था, इस टाइम बोल नहीं रहा है। हाँ। गर्दन में ही चोट है और भी कान के पास में है, और यहाँ पीछे सर पे है, और पीछे यहाँ पे भी है, यहाँ चेहरे भी लगाई एक नाखून। हाँ। आप भी थे उस दौरान में? यस सर, हम भी आपने थे। क्या किया? हम भी बचा रहे थे उसको, जब वो चिल्लाया तब भी हम गए थे, और हमने चिल्लाया बहुत, तभी बहुत तेज चिल्लाया, तभी वो भाजा था, और हम फिर उसको लेके आ गए थे रोड पर। तो ये आप अपने जीवन में पहली बार इतना पास से बाघ को इतनी पास से पहली बार। डर नहीं लगा? पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई थी उस दिन, डर नहीं था, डर होता तो बचा ही नहीं पाता उसको। दोस्त को बचाना था, इसलिए जो है डर भगवान ने हटा दिया, डर भगा दिया, बस इतना ही हुआ था। उसके बाद में सारा वो देखेंगे। तो अभी अच्छा लग रहा है कि आपने अपने दोस्त को बचा लिया? मुझे अच्छा लग रहा है, अभी बचा नहीं है, वो बच जाए तब सही है, आप लोग बचाएंगे उसे। बिल्कुल। तो ये हरिवंश हैं और इन्होंने बाघ के मुंह से अपने दोस्त को खींच करके उसको निकाला है फिलहाल, लेकिन नीलेश जो है अस्पताल में भर्ती हैं। कल नीलेश बात तो करे, ताजन का कहना है कि नीलेश अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब ईश्वर से यही दुआ कर रहे हैं कि नीलेश जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने लोगों के बीच हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।